मवई में चल रही भागवत कथा के आज चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा में श्रोता हुए भाव विभोर। राष्ट्रीय कथा व्यास श्री पंडित श्री मनमोहन दुबे जी महाराज के मुखारबिंद से संगीतमय बुंदेला धाम मवई में चल रही है भागवत कथा, जिसमें आज चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ। मवई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा सुनाई गई। कथा का वाचन करते हुए राष्ट्रीय कथा व्यास जी पंडित श्री मनमोहन दुबे जी महाराज के चौथे दिन अपनी भागवत कथा में भगवान का जन्म हुआ तो सारी प्रकृति अपने नियम भूल गई। भगवान के जन्म पर सभी देवता विभिन्न रूपों में ब्रजमंडल में अवतार लेने लगे। उन्होंने कहा, नंद एवं यशोदा पूर्व जन्म के वासु थे, जिन्होंने तपस्या करके भगवान की बाल लीलाओं को सुख प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था। उसी वरदान को पूरा करने के लिए निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार बनकर ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। पंडित श्री मनमोहन दुबे जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भागवत पुराण के अनुसार द्वापर अपने अंत की ओर था और कलयुग शुरू होने में कुछ ही समय शेष था। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान अत्याचारी राजा कंस मथुरा नगरी पर शासन करता था। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर के अंत की ओर था और कलयुग शुरू होने का कुछ ही समय था। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान अत्याचारी राजा कंस मथुरा नगरी में शासन करता था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर सिंहासन को हड़प लिया था, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन के विवाह अपने मित्र वासुदेव से करा दिया था। जब वासुदेव की साथ राज्य में रह रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि कंस तेरी बहन के गर्भ में पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वासुदेव की हत्या का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया और यह वचन दिया कि जो भी संतान उनके गर्भ से जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने इस शर्त को मान लिया और दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार के एक एक करके 6 बच्चों का जन्म दिया और कंस ने सभी शिशुओं को निर्ममता पूर्वक मार डाला, लेकिन 7वें संतान का योग माया से संकीर्ण कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और जिन्हें शेष अवतार बलराम जी के नाम से पुकारा जाता है। यही कारण है कि बलराम जी संकीर्ण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी माता ने 8वें संतान के रूप में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद के पास ले जाएं, जहां उनकी कन्या को ले आएं।